Hello everyone, welcome to Prakshi classes, and today we'll be discussing the next important question which is based on the topic index number। बेटा ये हमारा पार्ट नंबर 4 होगा और इसमें हम अपना 4th इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे। ठीक है, अभी तक हम 3 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ चुके हैं और जो भी मैंने क्वेश्चंस कराए हैं तीनों वो अलग अलग टॉपिक पे बेस्ड थे। ये वाला भी जो क्वेश्चन है ये भी अलग ही टॉपिक पे बेस्ड है, राइट। And this course is beneficial both for BBA, BCom program as well as BCom honors students. So ये important questions पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़रूरी हैं और आपको इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने का तरीका पता होना चाहिए कि कैसे आपको करना है। पर इंडेक्स नंबर की रिवीजन करते वक्त आपको सबसे पहली बात आपको फॉर्मूलेज याद करने हैं कि लैस्प्रे का फॉर्मूला क्या है, वेटेड इंडेक्स नंबर का फॉर्मूला क्या है, पैशे का फॉर्मूला क्या है, फिशर्स का फॉर्मूला क्या है। क्योंकि बेटा इंडेक्स नंबर की रिवीजन तभी होगी जब आप फॉर्मूलेज याद करेंगे और इन फॉर्मूलेज को कब कैसे लगाना है ये भी आप प्रैक्टिकल क्वेश्चन जब आप करेंगे ना तो आपको प्रैक्टिस होती जाएगी, तो आपको पता चलता रहेगा कि इस क्वेश्चन में हमें ऐसा फॉर्मूला लगाना है, राइट। ये प्रैक्टिस से ही आपको पता चलेगा। क्लियर? तो आप इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस मेरे साथ साथ सॉल्व करते रहिएगा जिससे आपकी रिवीजन भी होती रहेगी। फिर जब ये वाला चैप्टर रिवाइज हो जाएगा फिर हम नेक्स्ट चैप्टर पे जाएंगे, राइट। चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, हमारे पास क्वेश्चन क्या है फोर्थ, फाइंड द मिसिंग प्राइस इफ लैस्प्रेस प्राइस इंडेक्स इज इक्वल टू पैशे प्राइस इंडेक्स। आपको एक टेबल दी हुई है, इसमें आपको बोला है मिसिंग प्राइस आपको निकालना है। अगर लैस्प्रे का प्राइस इंडेक्स किसके इक्वल है, पैशे के प्राइस इंडेक्स से। यहाँ पे कॉमोडिटी है, यहाँ बेस ईयर है और यहाँ करेंट ईयर है। मैंने आपको बताया था कि जो बेस ईयर होता है वो हमेशा से किससे डिनोट किया जाता है, 0 से, और करेंट ईयर किससे डिनोट होता है, हमेशा 1 से। ठीक है, तो अब ये जो ए कॉमोडिटी है उसका जो बेस ईयर का प्राइस है वो 2 है, बेस ईयर की क्वांटिटी 5 है, फिर करंट ईयर का प्राइस 4 है और करंट ईयर की क्वांटिटी 2 है। जो बी कॉमोडिटी है उसका बेस ईयर का प्राइस 3 है, बेस ईयर की क्वांटिटी 2 है, हमें करंट ईयर का प्राइस निकालना है और करंट ईयर की क्वांटिटी हमें 4 दी हुई है, राइट। अब मैंने अभी आपको बताया कि जो बेस ईयर होता है वो किससे मार्क किया जाता है, 0 से, और करंट ईयर किससे मार्क किया जाता है, 1 से। अगर मैं बोल रही हूँ कि जो बेस ईयर का प्राइस कितना है यहाँ पे बेटा 2, बेस ईयर का प्राइस कितना है, तो बेस ईयर के प्राइस को आप कैसे लिखोगे, प्राइस, और बेस ईयर को हम किससे डिनोट करते हैं, 0 से। दैट मीन्स P0 कितना हुआ, 2। बात क्लियर हुई। अगर मैं बोल रही हूँ कि करंट ईयर का प्राइस, अगर मैं बोल रही हूँ कि करंट ईयर का प्राइस कितना है, करंट ईयर का प्राइस 4, तो प्राइस का तो P रहेगा और करंट ईयर को किससे डिनोट किया जाता है, 1 से, तो P1 कितना हो गया, 4। क्लियर हुआ पॉइंट, पक्का। तो इसका मतलब है ये क्या है बेटा, ये P0 है, ये क्या है, ये Q0 है, ये क्या है, ये P0 है, ये क्या है, ये Q0 है, ये क्या है, ये P1 है, ये क्या है, ये Q1 है, ये हमें निकालना है, और ये क्या है, ये Q1 है। बात क्लियर हुई कि व्हाट इज़ दिस P0, व्हाट इज़ दिस P1, व्हाट इज़ दिस Q0 और व्हाट इज़ दिस Q1। P0 डिनोट फॉर द प्राइस ऑफ द बेस ईयर, P1 डिनोट फॉर द प्राइस ऑफ द करेंट ईयर, Q0 denote quantity of the base year and Q1 denote quantity of the current year. Clear? Okay. अब सॉल्यूशन पे आओ। लेट द मिसिंग प्राइस भी x, जो मिसिंग फिगर हमारे को दी हुई थी निकालने के लिए वो हमने उसको x मान लिया। अब क्वेश्चन में हमें बोला था कि लैस्प्रे का प्राइस इंडेक्स और किसके इक्वल है, पैशे के प्राइस इंडेक्स से। इनडायरेक्टली का मतलब है कि हमें लैस्प्रे और पैशे के इंडेक्स को यूज़ करके ही x की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले हम लैस्प्रेस और पैशे के इंडेक्स नंबर को कैलकुलेट करेंगे। अब सबसे पहली बात याद रखना, लैस्प्रे में मैंने आपको कौन सा नंबर सिखाया था, 1000, और पैशे मैंने आपको कौन सा नंबर सिखाया था, 1101। पहले तो पहली बात तो ये नंबर याद रख लो। क्या बोल रही हूँ, लैस्प्रे में मैंने आपको क्या नंबर सिखाया था, 1000, और पैशे में मैंने आपको क्या नंबर सिखाया था, 1101। ये नंबर याद हो गया। अब नंबर याद होने के बाद इस नंबर को प्लॉट कैसे करना है। लैस्प्रे का इंडेक्स लिखा सिग्मा PQ अपॉन सिग्मा PQ। अभी 1000 मत फॉलो करना, मैं दोबारा सिखाती हूँ आपको। सिर्फ आपको क्या लिखना है, जब भी आप लैस्प्रे या पैशे का फॉर्मूला लगा रहे हो तो आपको सिर्फ ये भरना है, ठीक है। ये भर लिया आपने। अब देखो, अब यहाँ पे लैस्प्रे में मैंने आपको कौन सा नंबर सिखाया था, 1000, तो यहाँ 1, यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ 0, भर लिया, सिंपल। क्लियर हुआ, देखो वही सेम फॉर्मूला बन गया।
देखो 1,000 हो गया ना, और इनटू 100 कर देना आपको लास्प्रे के इंडेक्स में। क्लियर। फिर मैंने आपको बताया था कि पैशे के इंडेक्स नंबर में क्या फॉर्मूला याद रखना है, 1101। सबसे पहले आपको क्या भरना है, सिग्मा पी क्यू, और नीचे भी सिग्मा पी क्यू लिख देना है। अब ये नंबर फिलअप करना है, तो 1101 हो गया 1101, और इनटू 100 कर देना है। क्लियर हुआ पॉइंट। तो लास्प्रे का इंडेक्स नंबर का फॉर्मूला हमने लिख दिया और पैशे का इंडेक्स नंबर का फॉर्मूला हमने लिख दिया। अब हमें इस फॉर्मूले में वैल्यूज़ पुट करनी है। इसका मतलब मुझे P1 Q0 निकालना है, P0 Q0 निकालना है, P1 Q1 निकालना है और P0 Q1 निकालना है, राइट। अब हमें मल्टीप्लाई करके वैल्यूज़ निकालनी है, तो अब टेबल बनाएंगे। ओके, तो अब देखो बेटा, आइटम्स ये ए, ये बी, ये P0 प्राइस ऑफ बेस ईयर, ये P1 प्राइस ऑफ करेंट ईयर, ये Q0 क्वांटिटी ऑफ बेस ईयर एंड Q1 क्वांटिटी ऑफ करेंट ईयर। यहाँ पे प्राइस ऑफ बेस ईयर दोनों के फिलअप किए जाएंगे, ए कॉमोडिटी के भी और बी कॉमोडिटी के भी। आपको ऑलरेडी अगर आप टेबल में देखें वापस में, जो आपको क्वेश्चन में टेबल गिवन है, तो हमें क्या लेना है, बेस ईयर प्राइस। तो बेस ईयर प्राइस कितना दिया हुआ है, 2 and 3, और अगर मैं करेंट ईयर का प्राइस बोलूँ तो 4 and x, तो यही हमें जाके फिलअप कर देना है, 2 and 3 and 4 and x। तो देखो यहीं पे फिलअप किया हुआ है सेम, 2 और 3 ये बेस ईयर का प्राइस है, और करेंट ईयर का प्राइस क्या है, 4 and x। वैसे ही सिमिलरली आप पीछे टेबल में देखेंगे तो क्वांटिटी बेस ईयर की कितनी दी हुई है, 5 and 2, और करेंट ईयर की क्वांटिटी कितनी दी है, 2 and 4। ठीक है। अब हमें जो लास्प्रे के अकॉर्डिंग, अगर आप पीछे फॉर्मूले में देखें तो लास्प्रे के अकॉर्डिंग मुझे क्या निकालना है बेटा, सबसे पहले P1 Q0 निकालना है, ये देखो ये रहा, और एक P0 Q0 निकालना है, राइट। तो अब मैं P1 Q0 निकालने जा रही हूँ। तो P1 Q0 मतलब ये रहा P1 और ये रहा Q0। 4 × 5 कितना होता है, 20, और 2 × x कितना होता है, 2x। अब मुझे क्या निकालना है, P0 Q0, ये रहा P0 और ये रहा Q0, राइट। 2 × 5 कितना होता है, 10, 3 × 2 कितना होता है, 6। क्लियर। अब मुझे क्या निकालना है, P1 Q1, ये रहा P1 और ये रहा Q1, ये आपका 4 है, ये रहा P1 और ये रहा Q1। 4 × 2 कितना होता है बेटा, 8, और x × 4 कितना होता है, 4x। अब मुझे क्या निकालना है, P0 Q1, ये रहा P0 और ये रहा Q1। 2 × 2 कितना होता है, 4, और 3 × 4 कितना होता है, 12। क्लियर। ये सारी वैल्यूज़ निकल गई। अब आपको क्या निकालना है, इनका सिग्मा निकालना है। सबसे पहले P1 Q0 का सिग्मा निकलेगा, तो 20 में 2x ऐड नहीं हो सकता, इसलिए आपको अलग से लिखना पड़ेगा 20 + 2x। ये मत करना कि 20 में 2 ऐड किया तो इट इज़ 22 + x। नो, 20 में 2x नहीं ऐड हो सकता, क्योंकि 2x जो है वो एक कांस्टेंट नंबर मल्टीप्लाइड बाय वेरिएबल है, और जो 20 है वो बेटा सिर्फ एक कांस्टेंट नंबर है, इसलिए आप इनको अलग लिखेंगे 20 + 2x। क्लियर। उसके बाद अब आप क्या सिग्मा निकालेंगे, P0 Q0। तो P0 Q0 का सिग्मा क्या आ रहा है, 10 + 6 कितना होता है, 16। फिर आप क्या निकालेंगे, P1 Q1 का सिग्मा। 8 में 4x नहीं ऐड हो सकता, इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, अलग से लिखना पड़ेगा। तो सिग्मा P1 Q1 कितना होता है, 8 + 4x। क्लियर। ओके, सो सिग्मा P1 Q1 क्या आ गया बेटा, 8 + 4x, और फिर P0 Q1 निकालना है, तो 4 + 12 कितना होता है, 16। क्लियर। अब ये जितनी भी सारी वैल्यूज़ आ गई, तो अब आप इनको क्या करेंगे, आप इनको फॉर्मूले में पुट कर देंगे। क्लियर। वापस पे फॉर्मूले पे आ जाओ। अब ये देखो, लास्प्रेस के फॉर्मूले में फॉर्मूला लिख दिया हमने। अब ये P1 Q0 है, तो P1 Q0 वापस से फॉर्मूले उस पे वैल्यूज़ पे जाओ, तो P1 Q0 कहाँ है आपके पास, P1 Q0 ये रहा, तो 20 + 2x है। क्लियर। ठीक है, तो अब आपको 20 + 2x, और आपको क्या देखना है, P0 Q0 भी देखना है, तो इट इज़ 16। तो एक 20 + 2x चाहिए और एक हमें क्या चाहिए, 16 चाहिए। ठीक है, तो इसकी वैल्यू अब हमें क्या है, फॉर्मूले में जाके हम पुट कर देंगे, राइट। तो देखिए फॉर्मूले में कैसे पुट किया अब हमने, तो 20 + 2x ऊपर, नीचे 16 × 100। अब अगर आप देखेंगे तो ऊपर दोनों में 2 कॉमन है, अगर मैं 2 को बाहर निकाल लेती हूँ तो अंदर ब्रैकेट में क्या बचेगा, 20 से 2 को बाहर निकाल लिया 10, और 2x में से 2 को बाहर निकाल लिया तो x। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, अपॉन में 16 × 100, राइट। यहाँ तक क्लियर। अब इस 2 को 16 से डिवाइड किया तो 2 1 द 2, 2 8 द 16, 4 2 द 8 एंड 4 25 द 100, राइट। क्लियर।
अब इस 25 को आपको पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करना है। 25 बाहर है और ब्रैकेट में क्या है 10 + x और नीचे क्या है 2। ये 25 10 से मल्टीप्लाई होगा तो इट इज़ 250 और ये 25 x से मल्टीप्लाई होगा तो इट इज़ 25x और अपॉन में क्या रख देना है 2। तो बात क्लियर। तो लास्ट प्राइस इंडेक्स कितना आ रहा है हमारे पास? लास्ट प्राइस इंडेक्स आ रहा है 250 + 25x डिवाइडेड बाय 2। ये हमारा लास्ट प्राइस इंडेक्स है। अब आगे हमें पर करना है पैशेस इंडेक्स। क्लियर। तो अब पैशेस इंडेक्स पे आ जाओ। पैशेस इंडेक्स का फॉर्मूला क्या है बेटा? P1Q1 अपॉन P0Q1 इंटू 100। P1Q1 आपका कितना है 8 + 4x और P0Q1 कितना है 16 इंटू 100। ये अभी हमने फॉर्मूलेस निकाले थे पीछे, ठीक है। अब अगर आप देखेंगे तो इस न्यूमरेटर में 4 कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे? 4 को कॉमन ले लेंगे। जैसे ही आपने 4 को बाहर लिया तो अंदर क्या बचा? 8 में से 4 कॉमन ले लिया तो 2 और 4x में से भी 4 कॉमन ले लिया तो सिर्फ x। ब्रैकेट क्लोज अपॉन में 16 इंटू 100। इस 4 से 16 को काटा तो 4 और 4 से 100 को काटा तो इट इज़ 25। तो नीचे कुछ भी नहीं बचा, बचा 25 और ब्रैकेट में बचा 2 + x। ये 25 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 50, ये 25 x से मल्टीप्लाई होगा तो 25x। क्लियर। इसका मतलब है मेरा जो पैशेस इंडेक्स निकला है वो फाइनल क्या निकला है? 50 + 25x। अब हमें आगे ये बात पता है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन कि जो लास्ट प्राइस का इंडेक्स है वो पैशे के इंडेक्स के इक्वल है। इसका मतलब जो मेरा ये पैशे का इंडेक्स निकला ये और जो मेरा लास्ट प्राइस का इंडेक्स निकला था ये, वो दोनों वैल्यूज़ क्या है? इक्वल है। तो हम इन्हें इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो देखो लास्ट प्राइस इंडेक्स इज इक्वल टू पैशेस इंडेक्स। तो लास्ट प्राइस का इंडेक्स ये रहा 250 + 25x डिवाइडेड बाय 2। ये किसके इक्वल है बेटा? 50 + 25x के, राइट। अब अगर आप ये देखेंगे तो यहाँ पे 2 जो है वो नीचे जा रहा है, राइट। वहाँ =2 के उधर जाके क्या होगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 250 + 25x तो ऐसे का ऐसे ही रहेगा इज इक्वल टू ये जो 2 है डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो 2 बाहर रहेगा और ब्रैकेट में क्या रहेगा? जो ये बचा हुआ है 50 + 25x। क्लियर। अब ये जो 2 है वो सबसे मल्टीप्लाई होगा तो 2 × 50 100 और 2 × 25x इज 50x और 250 + 25x तो ऐसे का ऐसे रहेगा। फिर मैंने आपको बताया था एक तरफ वेरिएबल ले लो और एक तरफ कांस्टेंट ले लो। ये 250 कांस्टेंट नंबर है और ये 100 कांस्टेंट नंबर है। उधर आएगा तो -100 हो जाएगा। ये 50x एक वेरिएबल नंबर है और ये 25x एक और वेरिएबल नंबर है। तो इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। क्लियर। तो 250 में से अगर 100 माइनस करते हो तो इट इज़ 150 और 50x में 25x को माइनस करते हो तो इट इज़ 25x। क्लियर। अब जो वेरिएबल टर्म है वो इधर ही रहने दो। ये 25 इधर मल्टीप्लाई हो तो उधर जाके क्या होगा? डिवाइड हो जाएगा। तो 150 को किससे डिवाइड करेंगे? 25 से। तो बेटा 5 × 5 = 25, 5 × 30 = 5 × 1 = 5, 5 × 6 = 30। इसका मतलब है मेरी जो x की वैल्यू है वो कितनी आ रही है? 6। और मेरा x था क्या? मेरा x था करंट ईयर का प्राइस। तो करंट ईयर का प्राइस कितना आ गया बेटा? 6। समझ आया कि मिसिंग फिगर कैसे निकाली गई है? सिर्फ आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलना है। आपको बोला था कि लास्ट प्राइस और पैशे का इंडेक्स इक्वल है तो आपको लास्ट प्राइस का फॉर्मूला लिखना है और पैशे का फॉर्मूला लिखना है। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आपको वैल्यूज़ निकालनी है। वैल्यूज़ निकालने के बाद आपको उन दोनों इक्वेशंस को इक्वल पुट कर देना है और एक्स की वैल्यू निकाल लेनी है। क्लियर हुआ पॉइंट? ओके। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई हो और अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल प्राक्षी क्लासेस सो दैट आपको वीडियोस ऑन टाइम मिले और आप कोई भी पार्ट को स्किप ना करें। एंड वेल कंप्लीट योर प्रिपरेशन विद प्राक्षी क्लासेस एंड आई होप सो कि हम लोग पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे ऑन टाइम। रिवीजन बहुत ज़रूरी है आपके लिए तो रिवाइज करते रहिए टॉपिक्स को एंड वीडियोस को देखते रहिए एंड प्लीज़ शेयर द वीडियोस विद योर फ्रेंड्स। ओके, बाय बाय, थैंक यू।